हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 27 नवंबर सन 2020 दिन शुक्रवार, कार्तिक माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि द्वादशी और त्रयोदशी का मिलन है, लेकिन प्रदोष का व्रत आज ही मान्य है। क्यों? सूर्य उदय के साथ द्वादशी तिथि है। नक्षत्र अश्वनी यानी कि गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आता है। ये राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज हम बात करते हैं काक स्पर्श की, काक के चोंच मारने की। जो कौवा पक्षी होता है, तो बहुत लोग हमसे कई बार पूछना चाहते हैं कि कई बार कौवे पक्षी की हमें चोंच हमारे ऊपर मारता है या बैठता है या इस प्रकार से कुछ चीज़ें होती हैं, तो क्या शकुन अपशकुन शास्त्र के अंतर्गत काक को लेकर के कुछ बातें ऋषियों ने बताई हैं या नहीं? क्या इसके पीछे वास्तविकता है या अंधविश्वास है? अब देखो, किसी न किसी चीज़ से कोई शिक्षा लेना या किसी न किसी चीज़ से कोई चीज़ बाहर समझना, कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको हर चीज़ से शिक्षा मिलती है। हर स्थान पर अंधविश्वास नहीं होता। जैसे छिपकली का गिर जाना, आपके शरीर के ऊपर छिपकली का गिर जाना, कुछ ऐसी विशेष तिथियां होती हैं कि जिन विशेष तिथियों में यदि अनायास बार बार आपके ऊपर छिपकली गिरती है तो वो अशुभ होता है। वो सब्जेक्ट आज हमारा नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं काक स्पर्श की। अब आइए आपको हम समझाते हैं। ये सारी बातें शकुन अपशकुन शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। अब उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन मैं उसमें से बहुत कम ही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हम रास्ते में चले जा रहे हैं और काक पक्षी जो होता है, कौवा पक्षी जो होता है, वो बार बार आपके सिर के ऊपर पंजों से या अपनी चोंच से प्रहार करता है। अक्सर यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि जो चील होती है वो भी प्रहार करती है। तो कई बार इन पक्षियों का बार बार किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर प्रहार होना, ये शुभ लक्षण नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि वो तो पक्षी हैं, ऐसा कर देते हैं। नहीं, पक्षी जल्दी से ऐसा नहीं करते हैं, वो तो वैसे ही डरते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, जैसे वो व्यक्ति अपने काम पे जाता है, घर से बाहर निकलता है, बार बार किसी काग पक्षी का उसकी सिर के ऊपर चोंच मारना, उसका पंजा मारना, तो ये शुभ लक्षण नहीं है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा संकेत, उस व्यक्ति के साथ कोई बड़ी घटना घट सकती है। हम यहाँ एक बहुत आसान सा उपाय उसके लिए बता देते हैं। यदि बार बार ऐसा आपके साथ होता है तो आप एक काम करें, मृत्युंजय मंत्र और बजरंग बाण आप पढ़ना शुरू करें। रोज़ 41 दिन का संकल्प ले लें कि आप 41 दिन शाम के समय बजरंग बाण पढ़ेंगे और 41 दिन रोज़ सुबह के समय एक माला मृत्युंजय मंत्र की करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई किसी तरह की हानि नहीं होगी। अब मैं थोड़ा सा उन दर्शकों के लिए अपने इस चर्चा के बीच में आना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातों को अंधविश्वास बता देते हैं। अब देखो, मैंने अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग देखे हैं कई बार ये कहते हुए कि आज न जाने में किसका मुंह देख करके आया था कि मेरा सारा काम बिगड़ गया। ये व्यक्ति जब भी मेरे सामने आता है मेरा काम बिगड़ जाता है। इस नंबर की गाड़ी जब भी मेरे सामने आती है मेरा काम सुधर जाता है। ये चीज़ जब भी मुझे सपने में दिखती है तो मेरा काम बन जाता है। आपसे जब भी मेरी कभी हाय हेलो होती है तो मेरे काम अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ बातें हैं, कुछ सच्चाई की धरातल पर भी ये तथ्य हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सब कुछ अंधविश्वास है।
और ये वास्तविकता है। आज भी यदि काग हमारी मुडेर पर आकर के काँव काँव करता है तो अक्सर या तो कोई मेहमान आता है या उसकी सूचना आती है या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सच्चाई इस बात में दम है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आप एक हिचकी लेने पर ये सोच लेते हैं कोई हमें याद कर रहा है, तो ऐसा होता भी है। कई बार हम किसी को अंदर से याद कर रहे होते हैं और अचानक उस व्यक्ति का फ़ोन आ जाता है या उस व्यक्ति की कोई सूचना आ जाती है या वो व्यक्ति मिलने आ जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत गहराई में यदि हम जाते हैं तो कुछ सत्यता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब अगर हमें बार बार कोई पक्षी या बार बार कोई काग पक्षी जैसा हमें बार बार कोई प्रहार करता है तो वो सही नहीं है। ये तो पक्षी का प्रहार है, कोई हमें व्यक्ति भी बार बार प्रहार करता है वो भी सही नहीं है। हम किसी कुत्ते को बार बार डांटते हैं या मारते हैं तो जब हम उसे मारने ही लग गए हैं तो हो सकता है कल को हम ज़्यादा भी उसे चोट पहुंचा सकते हैं। एक कुत्ता बार बार हमारी तरफ भौंकता है, वो हमें कई बार हम उससे बाल बाल बचते हैं, हो सकता है भविष्य में वो हमें बहुत ज़्यादा हमें वो हर्ट पहुंचा दे। तो कहने का भाव, किसी भी चीज़ की सावधानी एक बड़ी चीज़ होती है। वायर भी थोड़ी सी कहीं से कटी होती है ना तो वो भी झटका मार देती है, इसीलिए टेपिंग किया जाता। तो आप हर चीज़ को विश्वास और अविश्वास में ना तोलें, कुछ बात समझ में आती है तो उसे अच्छे से हम लोग कर लिया करें। मैं इसलिए इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। विगत दिनों में बहुत लोगों ने फ़ोन के माध्यम से और बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से ये बात हमसे पूछनी चाहिए थी। तो यदि हम 41 डेज़ मृत्युंजय मंत्र पढ़ लेते हैं, 41 डेज़ हम शाम के समय बजरंग बाण पढ़ लेते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, भगवान का नाम ही लिया जाता है। अब उसका मतलब क्या है? क्या महामृत्युंजय पढ़ने से, क्या बजरंग बाण पढ़ने से वो काग पक्षी चोंच नहीं मारेगा, या वो हमें तंग नहीं करेगा, या वो कहीं चला जाएगा, या उसका कोई नुकसान हो जाएगा? नहीं, ना उसका कोई नुकसान होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रभु की कृपा होगी, हम एक सुरक्षा के क्षेत्र में आ जाएंगे और कहीं हमारे साथ कुछ अशुभता होनी होती है तो वो अशुभता हमारे साथ नहीं होगी। बस ये ध्यान रखें। आप देखते नहीं है कि कई बार कोई चीज़ पेट में हल्का हल्का दर्द होता है और हम ध्यान नहीं देते तो एक दिन बड़ा दर्द हो जाता है, फिर हम कहते नहीं डॉक्टर साहब ये तो महीने 2 महीने पहले भी होता था और बीच में कई बार भी ऐसा हुआ लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, तो फिर जब ध्यान दिया तो फिर दिक्कत हो गई। तो मेरे दर्शकों, मेरे साथियों, छोटी छोटी चीज़ें आप हमारे बुज़ुर्ग बताया करते थे, जब हम किसी से पूछा करते थे अरे ये ठीक नहीं है, इसका ये उपाय कर लो। तो यदि ऐसा कोई चील पक्षी हो, काग पक्षी हो, बार बार ऐसा करता हो, ठीक नहीं होता। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और बताता हूँ। मैंने स्वप्न के ऊपर अनेकों बार एपिसोड बनाए हैं और आज से नहीं, हम 20-25 वर्षों से हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, टेलीविज़न के इतिहास से, अब ये यूट्यूब का चलन है तो यूट्यूब से हम बहुत पहले से आप लोगों के साथ जुड़े हैं, आज से नहीं है। अब एक बात और बताएं, रात्रि में यदि किसी को स्वप्न में काला भैंसा दिखता हो, रात्रि में किसी को स्वप्न में अक्सर काला भैंसा दिखता हो, बात कहीं से कहीं ले जा रहा हूँ, आप देख लेना अशुभ नहीं है। वो व्यक्ति या तो बीमार होगा या उस व्यक्ति के कहीं न कहीं कुछ ऐसी दुविधा में वो व्यक्ति फंसेगा, उसके लिए ठीक नहीं है। एक व्यक्ति बार बार लाल वाली मिठाई खाता हुआ नज़र आता है, वो भी बीमारी सूचक होती है। सपनों का एक अपना संसार होता है और ज़्यादा क्या कहें। अब एक चीज़ पर और आते हैं, बार बार किसी को मूसक काट लेता हो, चूहा काट लेता हो। बहुत घरों में चूहे होते हैं तो चूहा बहुत लोगों को नहीं काटा लेकिन चूहा काट लेता है। तो अगर बार बार किसी को चूहा, जैसे कपड़े को कुतरता है ना, बार बार किसी को चूहा काटता हो तो ये बुरा लक्षण नहीं है, ये अशुभ नहीं है, ये ठीक है, ये शुभ है। तो कहीं ना कहीं भगवान गणपति बप्पा की उसको सेवा करनी चाहिए, गणेश भगवान की साधना उसको करनी चाहिए। चूहे के जो नोकीले दांत होते हैं वो बड़े से बड़ी विपदाओं का जाल काटता है। यानी कि जब भगवान गणपति की हम साधना करते हैं तो उनके मूसक को भी हम लड्डू चढ़ाते हैं और
आरती में भी आता है ना, मूसक सवारी। तो कहने का भाव कि हमारे अंदर एक तर्कशीलता आती है, हमारे अंदर एक ज्ञानता आती है, हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता, और हम बड़े से बड़ी मुसीबतों के जो जंजाल जाल होते हैं ना, अपने ही दिमाग से और भगवान गणपति के आशीर्वाद से उन्हें दूर कर लेते हैं। तो किसी को बार बार चूहा काटता हो, उससे गणपति की सेवा करनी चाहिए, और किसी भी अष्टविनायक, किसी भी गणपति के मंदिर में जाकर के खास तौर से भगवान गणपति को तो चढ़ाएं, गणपति के साथ साथ चूहे को भी मोदक चढ़ाना चाहिए। और भारतवर्ष में ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ बहुत चूहे हैं, और वहाँ चूहों को भी प्रसाद दिया जाता है, चूहों की पूजा की जाती है। देखो, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। आप जिस चीज़ को नहीं मानते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि लोग ना माने, और आप जिस चीज़ को मानते हैं ज़रूरी है उसे सब माने, है ना। तो ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इसमें आप अनोखे रहस्यों में यदि विश्व में जाओगे तो विश्व में ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं कि हम मतलब आश्चर्य से भर जाएं। अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। तो अनेक अनेक मान्यताएं हैं। आगे बढ़ें। यदि अक्सर किसी को कोई जहरीला जानवर काटता हो, अक्सर कोई जहरीला कीट पतंगा काटता हो, ऐसे ले लें आप। बहुत लोगों को अक्सर मधुमक्खी काट लेती है, बहुत लोगों को अक्सर चींटी काट लेती है, बहुत लोगों को उड़ने वाली चींटियाँ काट लेती हैं, बहुत लोगों को ततैया बर जो होता है वो काट लेता है, अक्सर काटता है। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि मुझे अक्सर मधुमक्खियाँ काटती हैं, अक्सर मुझे बर काट लेता है। तो ध्यान रखें, ऐसे व्यक्ति को उस वक्त में लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। बहुत अच्छी, अगर वो लक्ष्मी की साधना किसी सुयोग्य ब्राह्मण से पूछ करके करता है, आप देख लेना बहुत अच्छा उसे लाभ मिलेगा। इंडिकेशन है ये, इशारे हैं ये, संकेत हैं ये। वैज्ञानिक जो होते हैं वो चक्रवात को पहले से जांच लेते हैं कि इस इलाके में चक्रवात आएगा और इतने घंटे बाद यहाँ पर ऐसा चक्रवात आएगा, और वो होता है। जांच लेते हैं ना मौसम डिपार्टमेंट कि भाई उस तारीख को गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, और पड़ते हैं। कभी ऐसा हो जाए ना पड़े तो बात अलग है, लेकिन अमूमान जो उनका अनुमान होता है वो करीब करीब सही होता है। ऐसी ज्योतिष में एक 100 रुपये का पंचांग आता है। 100 रुपये के पंचांग में वर्ष भर के ग्रहण बता दिए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कोई दूरबीन नहीं, कोई वैज्ञानिकता नहीं, सिर्फ क्या, गणित का जोड़ तोड़, मैथमेटिक्स के हिसाब से, और पूरी फिर वैज्ञानिकता झलक जाती है। एस्ट्रो साइंस इसे कहा जाता है कि 100 रुपये की पुस्तक, भाई कोई भी बढ़िया से बढ़िया पंचांग 100-150 रुपये तक आता है। उसमें 1 साल के पूरे ग्रहण बता दिए जाते हैं कि उस तारीख को इतने बज करके इतने मिनट पर ग्रहण लगेगा। हमारे ऐसे ऐसे पंचांग हैं जो आने वाले 25-25, 50-50 वर्षों के ग्रहण की कैलकुलेशन किए बैठे हैं। अब आप देखिए तो कैसे ये सब चीज़ें हम अंधविश्वास में उड़ा सकते हैं। तो खैर साथ को ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए, आज का टॉपिक थोड़ा सा आप लोगों से की बातों से शायद डिफरेंट हो, लेकिन कुछ बातों का जवाब इसमें मिल गया होगा। और आइए अब सबको बल मिले, शक्ति मिले, ताकत मिले, किसी को ततैया ना काटे, चूहा ना काटे, सब खुशहाल रहें, सब सुरक्षित रहें। जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी की वीर बजरंगी की साधना से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें,
ध्यान करें, बाबा का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य आ जाएं। 29 तारीख की शाम को कार्तिक मास के उपलक्ष्य में भगवान श्री विष्णु के निमित्त, हरि के निमित्त आप सब जितने भी हमारे साधक हैं, हम सब के लिए दीपदान का आयोजन कर रहे हैं। संख्या 1.25 लाख थी, लेकिन तकरीबन 11, 12, 13 लाख से भी ऊपर आप लोगों का संकल्प जा चुका है। बहुत बहुत सबको बधाई। और उसकी कुछ झलक हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात यही है कि पूर्णिमा 30 तारीख को भी है, व्रत जो है वो 29 तारीख का पूर्णिमा का रहेगा, क्योंकि 30 तारीख को जो पूर्णिमा है वो दिन में है, रात्रि में नहीं है। 29 तारीख को दिन से प्रारंभ होकर के रात्रि पर्यंत पूर्णिमा की बेला रहेगी। इसलिए व्रत 29 तारीख को आप लोग जिन्हें व्रत रखना है वो 29 तारीख का पूर्णिमा का व्रत रखें। और 29 तारीख की संध्या को 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में आप लोग जो भी बचे, जिनके दीप बचे हैं, जिनका संकल्प अधूरा है या जिन्होंने नहीं किया है, वो अपने घर में भगवान श्री हरि को, विष्णु को, या अपनी पूजा देववाड़ी में या किसी मंदिर में जा कर के, या जो भी हमने कल का विशेषांक आपको सुनाया था उसे सुन लें। उस हिसाब से आप लोग जरूर करिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था, अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।